पाद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरं मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। तो श्रवण है ये क्रिया का मूल। तो श्रवण यदि असत हुआ, सुनने की चीज अगर बुरी हुई तो जीवन बुरा हो जाएगा। इसलिए बुरे श्रवण से निरंतर बचे। श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। हाथ भगवान की सेवा कर्म में लगे। हाथों के द्वारा ऐसा कोई काम न हो जो विषय सेवन का हो और जो पर अहित का हो। हाथों के द्वारा भगवान की सेवा बने। और मनस्तव पादयोर्नः, ये मन हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है। न मालूम इसमें कितने कितने कल्पों की, कितने कितने जन्मों की कितनी बातें भरी हैं, कितने संस्कार भरे हैं। हम वाणी से मौन भी रह गए और मन से मौन नहीं रहे। मन हमारा निरंतर विषयों को ग्रहण करता रहा, चिंतन करता रहा, तो जीवन ठीक बनेगा नहीं। तो मनस्तव पादयोर्नः, मन जो है ये नलकूबर मणिग्रीव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान, मन आपके चरणों में ही हमारा लगा रहे, चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। भगवत चरणारविंद के अतिरिक्त दूसरे किसी विषय के लिए मन में स्थान न रहे। ये साधना की उच्च भूमिका। लेकिन पहले पहले लगाने का प्रयत्न करे, मन को भगवत चरणारविंद में लगावे। मने ममता की वस्तु भगवान के चरण बना ले, सेवन की वस्तु भगवान के चरण बना ले और परम धन भगवान के चरणों को बना ले। भगवत चरणारविंद ही हृदय में रखने योग्य हैं, बाकी हृदय में रखने योग्य कुछ नहीं। बाकी तो सारा मल है। बाहर से हम धो पोंछ कर साफ हो जाएं, बड़े स्वच्छ बन जाएं, सुंदर कपड़े पहन लें और अंदर हमारे मल भरा रहे। अरे किसी पाखाने की दीवार को सजा दिया जाए, खूब बाहर से सजा दिया जाए, लीप पोत दिया जाए, चित्रकारी कर दी जाए, सुंदर बना दिया जाए और अंदर का मल साफ न किया जाए तो क्या होगा? बाहर की सजावट से कुछ नहीं बनता। तो सजना चाहिए मन, स्वच्छ होना चाहिए मन, संस्कृत होना चाहिए मन और सुशोभित होना चाहिए मन। तो जगत का कूड़ा करकट, ये भोग चिंता, ये जब तक मन में भरी है और जब तक हमें स्मरण होता है भोगों का, तब तक मन में हमारे मल भरा है। तो मन को ऐसा बनावे, भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान कृपा करके इस प्रकार का मन बना दे
कि जिस मन के द्वारा भगवान का ही स्मरण हो, भगवान के चरणों में मन जाकर रम जा। यही जो प्रेमी जन हैं उनका तो ये स्वरूप होता है। प्रेमी जन के पैरों हृदय में भगवान चल रहते हैं। इसका बड़ा एक स्थूल उदाहरण है। इसमें श्री राधा के रूप की व्याख्या नहीं होती, बहुत मोटी बात है, क्योंकि ये राधा नहीं बहुत बहुत लोगों में हो सकती है, पर ये मोटी स्थूल भक्ति वालों के लिए स्थूल बात राधा में आरोपित करके बताई गई है। ये एक समय के बाद भगवान द्वारिका से ये ग्रहण पर स्नान करने के लिए पधारे तीर्थ में, तो उसी समय वहां पर श्री गोपांगनाएं नंद बाबा, यशोदा मैया इत्यादि भी गए। तो गए तो वहां पता लगा कि ये राधा जी आई हैं, तमाम गोपांगनाएं आई हैं। तो द्वारिका की पटरानियों की बड़ी इच्छा थी कि हम उनके दर्शन करें, क्योंकि ये द्वारिका में जब तक कहीं बात चलती कि गोपांगनाओं की, राधा जी की, तो भगवान वो प्रेम दुर्बल हो जाते, उनके रोमांच हुआ था, प्रेमाश्रुपात होने लगते और वे आनंद में भर जाते, विषाद करने लगते उनके वियोग का। तो श्री रुक्मिणी आदि पटरानियां, सत्यभामा आदि देखती क्या बात है, इनमें क्या चीज है, हमारे में क्या नहीं, कुछ बताते तो हैं नहीं ये, तो क्या बात है। तो इनकी बड़ी इच्छा थी कि कभी मौका लगे तो हम दर्शन करें उनके। तो श्री कृष्ण ने कहा आज कि भाई रुक्मिणी से कहा, सत्यभामा जी से कहा कि ये सब ब्रजवारी लोग आए हैं, उनके साथ शायद राधा जी भी हों, गोपांगनाएं भी हों, तुम लोग दर्शन कर लिया तुम्हारी इच्छा हो तो ये भगवान की पत्त महिषियां पटरानियां दर्शनार्थ गए डेरे पर। सत्यभामा जी, इनको बड़ा अभिमान था, अपने सौंदर्य गर्भ का बड़ा अभिमान था, ये गई। सबने देखा राधा जी के चरणों की वंदना की भक्ति भाव से, इनमें ईर्ष्या नहीं, इनमें किसी प्रकार का चाह नहीं, बड़े भक्ति भाव से, ये हमारे प्राण प्रियतम की प्रेयसियां हैं, तो बड़े भक्ति भाव से उन लोगों ने चरण वंदना की। राधा जी के उस अप्रतिम विग्रह को देखकर सत्यभामा जी मूर्छित हो गई, जागी, बड़ी सेवा की और फिर उनको किसी प्रकार अपने यहाँ लेवा के लाए। रुक्मिणी जी आई, सभी उनकी सेवा में लग गईं। सेवा हो गई, संध्या का समय हुआ, वो अपने डेरे पर लौट गई, अपने डेरे पर रह गई। रात्रि का समय, भगवान श्याम सुंदर शयन कक्ष में पधारे, पलंग पर सोए। नित्य का नियम था, रुक्मिणी जी नित्य आती, भगवत चरणारविंद में प्रणाम करती, प्रणाम करने के बाद आज्ञा लेती, चरण दबाती। जब श्याम सुंदर सो जाते तब ये जाकर अपना सो जाते। आज जब चरण दर्शन करने के लिए आई तो चरणों के दर्शन किए और देखा कि भगवान के पद तल में, पैरों के तलुओं में फाले पड़े पड़े फफोले हो रहे, बड़े बड़े फफोले हो रहे। बड़ा दुख हुआ रुक्मिणी जी को, ये क्या हो गया, कहीं आग पर पैर रखा गया, आग पर तो कहीं पैर रखा नहीं गया, कहीं गए नहीं, बीमारी तो कभी इनकी होती नहीं, क्या हो गया, क्या बात है। दुखी हुई, विषादग्रस्त हो गई। भगवान तो सब जानते ही थे। पूछा, रुक्मिणी जी उदास क्यों हो? मेरे महाराज पैर में फफोले हो गए, ये कैसे हो गए, बड़ी पीड़ा होती होगी। बोले नहीं, ऐसे ही हो गए, कोई बात नहीं। बोले महाराज मैं ये योग्य हूँ, बताने के लायक हूँ, अधिकारी हूँ, तो बताइए क्या कारण है।
तो बात बदल दी। बोले नहीं ऐसे ही हो गए, तुम लोग गई थी ना वहां पर, बात तो वही कहते हैं, बदली नहीं। तुम लोग गई थी वहां आज? बोले हाँ महाराज गई थी। देखा उनका भाव, बोले उनका बड़ा विचित्र भाव है, वे तो नाम सुनते ही गदगद हो गई। जब देखा कि हम लोग गई हैं तो वे हम लोगों के चरणों पर गिरने लगी, और न मालूम उनके भाव कितने ऊंचे, हम तो उनको देख देख करके और विह्वल हो गए और अपने को धिक्कार देने लगी। तो कहा फिर उनको लाई भी अपने यहाँ? बोले हाँ हाँ लाई थी, उनकी सेवा की, सत्कार किया। बोले फिर वो है कि गई? बोले शाम को वो लौट गई, खिलाया पिलाया, भोजन तो उस समय तैयार हुआ नहीं था, दूध सबको पिलाया, दूध पिलाया। बोले कैसा दूध था? बोले महाराज गर्मा गर्म दूध था, उसमें केसर डाली और कस्तूरी डाली, बड़ा सुंदर दूध रहा, गरम गरम दूध उन्होंने पिया, जाड़े के मौसम थे। तो बोले रुक्मिणी बताओ। बोले तुम्हारे उस दूध ने हमारे चरणों में फफोले कर। अरे महाराज दूध तो वहां था, आप यहाँ फफोले चरणों में कैसे दूध कर लगा कैसे? अरे वो दूध राधा ने पिया ना, गरम गरम दूध था जलता हुआ, राधा ने तुम्हारी दी हुई चीज की उपेक्षा की नहीं, वो पी गई। और उसके हृदय में रहते निरंतर मेरे ये चरणारविंद, भाव से नहीं प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं, साकार रूप से रहते हैं। तो गरम दूध का ताप लग के मेरे चरण जल गए और उसके फफोले। रुक्मिणी जी तो सुन करके अबाक रह गई कि वाह, हम लोगों में ये भाव कहाँ है? ये बहुत ऊंची बात नहीं है। राधा जी का स्वरूप तो इससे कहीं कहीं ऊंचा, अनिर्वचनीय अचिंत्य। तो भगवत चरणारविंद का ही मन में सदा के लिए विराजित हो जाना, भगवत चरणारविंद के अतिरिक्त मन में कुछ रहे ही नहीं, ये है मन की वास्तविक सुंदर स्थिति। तो मनस्तव पादयोर नः, ये प्रार्थना करते हैं मेरे कुंवर और मणिग्रीवी के भगवान, हमारी वाणी आपके गुण कथन में लगे, वाणी गुणानुकथने, हमारे कान आपके लीला कथा श्रवण में लगे, श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्मसु, हाथ आपकी सेवा में लगे और मन आपके चरणों में ही, चरणों की स्मृति में ही, चरणों में रम जाए, वहां से हटे नहीं। और शिरस्तव निवास जगत प्रणामी, और सिर जो है ये जगत में आपको देखकर, आपके श्री विग्रहों को देखकर और आपके स्वरूपभूत आपके भक्तों को देखकर उसी के दर्शन में लगे। हमारी आंखें जो है ये विषयों को देखने के लिए बड़ी लालायित रहती हैं महाराज। किसी मंदिर में भी हम जाते हैं तो मंदिर में भगवान की मूर्ति में भगवत भाव नहीं देखते, श्रृंगार देखते हैं। किसके यहाँ श्रृंगार कैसा है? जिसके यहाँ श्रृंगार ज्यादा है वो तो बड़ा सुंदर, और श्रृंगार नहीं है, केवल प्रेम के आंसू बह रहे हैं, उस मंदिर में भीड़ नहीं रखती प्रेम पर। तो हमारी आंखें विषय दर्शन में इतनी प्रवीण हैं, वो जहां तहां केवल विषयों को देखना चाहती। किसका कपड़ा कैसा है, किसका मकान कैसा है, किसका गहना कैसा है, ये नहीं देखते किसके हृदय में कितना भगवत भाव है। जिसके हृदय में भगवत भाव है वो दर्शनीय है, उसकी चरणों की धूल दर्शनीय है। ये ब्रज गोपिकाओं के पास था क्या? हिरनिया थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने, उद्धव जी ने आकांक्षा की कि इनके चरणों की धूल हमारे सिर पर पड़ती रहे। देवत्व की आकांक्षा नहीं की उद्धव ने आकांक्षा की जड़त्व की, जड़ वृक्ष बन जाए और उनकी चरण धूल पड़े। तो क्या बात, उनके मन में भगवान बसे। तो हमारी आंखें भोगों को देखती है और भोगों की ओर बड़ी ललचाई आंखों से देखती है। भोगों की ओर देखने में चित्त की प्रवृत्ति होती है और भोग दिखाए जाते हैं, बोले सजाओ,
सजावट करो। जितने प्रदर्शन होते हैं ना, प्रदर्शन सद्भाव के नहीं हुआ करते। सद्भाव जो हैं इनके प्रदर्शन नहीं होते तो जीवन में उतारे जाते हैं और दिखाए जाते हैं, जो वो भोग ही दिखाए जाते हैं। उनमें श्रेणी का भेद होता है, कोई जरा उच्च श्रेणी के भोग होते हैं, कोई अत्यंत निम्न श्रेणी के। पर भोग दर्शन में हमारी आंखें बहुत लुभती हैं। तो नलकूबर मणिगिरियु तो इस बात के सब अनुभवी थे ना। उनकी वाणी लगी रहती थी असत चर्चा में, उनके गान लगे रहते थे बुरे गीतों के श्रवण में, उनके हाथ लगे रहते थे भोग सेवा में, उनके मन में निरंतर रहती थी भोग वासना, और वे उनकी आंखें निरंतर देखा करती थी भोगों को। तो अपने बहाने वो सारे जगत का कल्याण करने के लिए मानो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ऐसा करो, हम और प्रत्यक्ष सेवा के अधिकारी नहीं, हमारी वाणी आपके गुण कथन में लगे, हमारे कान आपके गुण श्रवण में लगे, हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहें, हमारे मन केवल आपके चरणों की स्मृति में ही विलीन हो जाएं, हमारा सिर सारे जगत में निवास करने वाले आपके चरणों में प्रणमित हो, आपके भक्तों के दर्शन हम करते रहें। ये उन्होंने वरदान मांगा। बोले भाई इसका फल क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं महाराज, वांछा वही किमपि ना परमार्थ बंधु त्वत्पाद पंकज पराग निषेध श्रृंगार। महाराज कुछ नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी अभिलाषा है कि आपके चरण कमलों से झरते हुए मकरंद का जो निरंतर पान करते हैं उन भक्तों का संग हमें मिलता है, बस और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहा, इतना कह करके और उनको तो ये भय हो गया कि कहीं ये गोप बालक इनकी बाल लीला के खेल में हमने विघ्न डाला, ये कहीं भक्ता अपराध हो रहा हो तो भागो यहाँ से। तो इतना सुखदेव जी कहते इत्थम संस्कृत तस्ताभ्याम भगवान गोकुलेश्वर दामना चूरू खले बद्ध प्रसन्ना गुह्यकौ। अब भगवान जो तक बाल लीला माधुर्य में संलग्न थे, अब तत्काल उनकी जो ऐसी शक्ति, लीला शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, वो मानो तुरंत जाग उठी, तुरंत जाग उठी और भगवान जरा ही डोरी खींचने की देर है, लीला शक्ति ने उसी समय वो लीला मंच की डोरी खींची, पर्दा हट गया, यवनिका दूसरी आ गई। नाट्य होता है ना, तो डोरी खींची कि दूसरा पर्दा आ गया, दृश्य बदला और वे शैशव लीला में निमग्न रहे श्री कृष्णचंद्र, वो क्षण भर के लिए अब मानो ऐश्वर्य के तट पर आ विराजे, अपने भक्तों के महिमा का गान करने के लिए और अपने श्रीमुख से कुबेर पुत्रों को कुछ आदेश देने के लिए और उनके कानों में अपनी वाणी का अमृत भर देने के लिए और उनकी निरंतर की वांछा पूर्ण कर देने के लिए भगवान के अधरों पर हंसी आ गई और भगवान बोले। भगवान हंसी आने का एक कारण ये भी कि आज ये अनोखा मिलन है जो इतिहास में कभी नहीं। हमेशा भगवान मुक्त रहते हैं और बद्ध जीव भगवान की स्तुति किया करते हैं, भगवान से प्रार्थना किया करते हैं। ऐसा होता है ना, बद्ध जीव भगवान के से प्रार्थना करते हैं और भगवान मुक्त रहते हैं। आज भगवान बद्ध हैं, उखल से बंधे हैं, पेट बंधा है और ये जीव आज मुक्त हैं, दुष्ट से मुक्त हो गए, स्तुति कर रहे हैं। इस विपरीत अवस्था को देख करके भगवान को मुस्कुराहट आ गई कि देखो आज ये विचित्र स्थिति है। तो भगवान ने कहा उनसे
भगवान मुस्कुराकर बोले, श्री भगवान उवाच ज्ञातम् मम पुरैवेत दृशिनाम् करुणात्मनाम् यत् श्रीमदान्धयोर्वाग्भिर्विभ्रंशोऽनुग्रहकृतः साधूनाम् समचित्तानाम् सुतराम् मत्कृतात्मनाम् दर्शनान्नो भवेद्बन्धः पुंसोक्ष्णो सवितुर्यथा तद्गच्छतम् मत्परमौ नलकूबरसाधनम् संजातो मयि भावो वामीक्षितः परमो भवः। भगवान मुस्कुराकर बोले कुबेर पुत्रो सुनो, मैं पहले ही जानता हूं इस घटना को, बहुत पहले से मैं जानता हूं। तुम जो थे ये श्रीमदान्ध थे, धन के मद में चूर हो रहे थे, धन के नशे में तुम अंधे थे। तो तुम पर कृपा करने के लिए, तुम्हारे इस मद दोष को दूर करने के लिए, तुम्हारे रोग को मिटाने के लिए देवर्षि ने तुम पर कृपा की और शाप के रूप में तुमको उचित औषध दे करके तुमको श्रीमद से भ्रष्ट कर दिया। ये सब मुझे पता है। अब उन ऋषि की कृपा से अब तुम्हारे भव प्रवाह का अंत हो गया। ये भव प्रवाह में सब बह रहे हैं, भव सागर का ये इसमें बह रहे हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, संसार में आते हैं, फिर जाते हैं, मिलता है, मिलना है, बिछुड़ना है। तो ये भगवान ने कहा कि अब हे कुबेर पुत्रो तुम जाओ, तुम्हारे इस भव प्रवाह का अंत हो गया। ये भी देवर्षि की तुम पर कृपा, उन्हीं का प्रसाद अनुग्रह समझो। असल में तुम मुक्त उस दिन हो गए जिस दिन तुमको उनके दर्शन हुए। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार नेत्रों का सारा विलुप्त हो जाता है, वैसे ही जो समचित्त हैं, जो भगवान में एकांत निष्ठा वाले हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, ऐसे महापुरुषों का दर्शन होते ही यथार्थ में उसी समय जीव का अंधकार भवबंधन नष्ट हो जाता है। तुम्हारा नष्ट उसी दिन हो गया। तुमको ये जो वृक्ष की योनि दी गई, ये तो भवबंधन मिटाने के लिए नहीं, मेरे परम प्रेम की प्राप्ति कराने के लिए। भवबंधन नष्ट होना ये दूसरी बात, इसमें मुक्ति मिलती है, मुक्ति ददामि, भगवान दे देते हैं। परंतु भगवान का प्रेम मिलना ये बड़ा दुष्कर है। तो भगवान ने कहा कि नारद जी ने ये तुम पर बड़ी कृपा की, तुमको जो तरयोनि की, बखियोनि की प्राप्ति कराई, इसलिए नहीं कि तुम्हारा बंधन कट जाए, बंधन तो उसी समय कट गया। ये तो मेरी जो परा भक्ति है, परमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, उसकी प्राप्ति के लिए महापुरुषों का, महात्माओं का, सच्चे महात्माओं का सदा किसी को समागम हो जाए, फिर बंधन भी हो जाए, यह असंभव बात है। सारे बंधन तुम्हारे टूट गए और अब तुमको मेरी जो अनन्य रति है वो भी प्राप्त हो गई, जो तुम चाहते थे। अब तुम्हें संसार में फिर से पतन होने का कोई भय नहीं रहा। तुम अनंत काल तक मुझ में परायण हुए रहोगे, तुम अपने भवन को जाओ। तब बोले हरि करुणा धाम, पूरन भये तुम्हारे काम। नारद प्रीतम भक्त हमारो, तुम पर कियो अनुग्रह भारो। मोह भक्तन को यह स्वभाव, जैसे उदित हो जिन राव। सहज निबिड़ति मर को हरें, अवर बहुत मंगल विस्तरें। पुनि बोले हरि सब गुण सीव, हे नलकूबर हे मणिग्रीव। अब तुम गगन भवन को करो, मोह माया डरते जिन डरो। जाओ। नलकूबर मणिग्रीव कृतार्थ हो गए, उनके प्राण
हर्षातिरेक से, सच्चे आनंद से, विषयानंद सच्चा आनंद नहीं जो अब मिलता है कल चला जाता है और अंत में जो विष का काम देता है। जितने भी भोग के आनंद हैं वो भोग काल में मालूम होते हैं अमृत सरीखे मीठे, तो उनका फल होता है विष के समान। तो मणिकुबर और नलकुबर और मणिग्रीव ये आज कृतार्थ हो गए, हमेशा के लिए आनंद में भर गए। अब भगवान ने कह दिया जाओ, अब तो क्षण भर भी वहां ठहर नहीं सकते। और फिर देखा कि ये जितने शिशु तो सब चुपचाप खड़े हैं, बच्चे सब चुपचाप खड़े, चारों ओर बोल नहीं रहे, तो देख रहे हैं ये क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं ये लोग। और इसने हमारे कन्हैया ने इनसे क्या कहा, समझे तो नहीं कुछ भी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उखल में बंधे श्री कृष्ण की परिक्रमा की, फिर दूर से हाथ जोड़े, रहा नहीं गया। बच्चे तो डरते रहे, पर ये देवता रहे तो उनके चारों ओर लगे दूर नहीं है, 4-7 फेरी उनके भी बच्चों के। और थोड़ी देर करके जहां जहां वो थे उनके चरणों की धूल लेके अपने मस्तक पर लगाई, सखाओं की चरण धूल। इत्युक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धो लूखल मामंत्र जगमुर दिशमुत्तराम। इस प्रकार गुह्यक दुओ प्रवचन निवधारी वीर वीर दंडवत कई उत्तर दिशा से धारी। बार बार दंडवत करके ये उत्तर दिशा की ओर चल दिए। तो मानो ब्रजपुर के रोम रोम से कण कण से धन्य धन्य की ध्वनि जाग उठी। धन्य धन्य ऋषि साप हमारे, आदि अनाद निगम नहीं जानत, ते हरि प्रकट देह ब्रज धारे। धन्य नंद धन्य मात जशोदा, धन्य आंगन खेलत भय बारे। धन्य श्याम धन्य दाम बंधाई। उन्होंने जाते समय उखल को प्रणाम किया, जो उखल भगवान से बंधी उसको प्रणाम किया, रस्सी को प्रणाम किया। उखल भी धन्य रस्सी भी धन्य हो गई। धन्य श्याम धन्य दाम बंधाए, धन्य उखल धन्य माखन प्यारे। दीन बंधु करुणा निधि हो प्रभु, राख ले हम शरण तिहारे। सूर श्याम के चरण शीस धरी, अस्तुत कर ले धाम सुधारे। इस प्रकार वे तो अपने धाम को गए। अब यहाँ नई लीला हुई। अभी जब वृक्ष गिरे थे ना, तो बड़ा शब्द हुआ था। ये भागवत में आया कि बड़ा शब्द हुआ, तो लेकिन अब तक वो शब्द निस्तब्ध रहा। शब्द तो हुआ और सारा देव समाज उससे कंपित हो गया। सब जगह ये चीज हुई, पर भगवान की योग माया ने इस ध्वनि को ब्रज के धरातल पर प्रकट नहीं होने दिया। अब तक मैया आ जाती और नंद बाबा दौड़े आ जाते, सब सखियां आ जाती, तो इन विचारों का स्तवन और ये उपदेश कैसे होता। तो भगवान की योग माया शक्ति ने न मालूम कितना समय लगा होगा, उतने काल तक ये ब्रजपुर ये नीरव रहा, निःशब्द रहा। यहाँ कोई शब्द नहीं हुआ। बीच में शब्द होता था, वो मैया दूध बिलोर उसके कंकनों का शब्द होता, वो बीच बीच में गान करती उनका शब्द होता, वो ब्रजराज महर्षि के नूपुर का रव होता, ये शब्द तो होते, पर ये शब्द नहीं हुआ। अब जब ये दोनों नलकुबर और मणिग्रीव स्तवन करके भगवान का वर प्राप्त करके आदेश प्राप्त, और अब ये शब्द हुआ तो वहां तो निष्ठा शंका हो गई। अरे इतना बरसाया था, बड़ा शब्द हुआ था, पूतना नीचे गिरी, बड़ा शब्द हुआ था, और वो जब शकट गिरा, शकटासुर, तब बड़ा शब्द हुआ। तो ये शब्द जो हुआ जरूर कोई न कोई राक्षस आया है, उत्पात है। अब याद आ रही मेरा नीलमणि कहाँ गया, श्याम सुंदर कहाँ गया। मैया भागी वहां से। अब मैया के प्राण कंठागत आ गए। मैया की धमनियों में रक्त प्रवाह न रहने
पर भी वो चली और जाकर पत्थर के जो खड़ी रह गई। क्षण भर भी नहीं लगा, तमाम गोप सुंदरियां आसपास की गोपियों से बाबा का आंगन भर गया, नंद बाबा का गोप समुदाय भी आ गए। कहते हैं ये जो ब्रज है ना, ये भगवान का धाम, ये सारा उस समय चेतन रहा। जो राजदूत थे, बड़ा भारी वन रीच में था, ब्रजपुर की बड़ी उत्तुंग अट्टालिकाएं थीं, पर यहाँ देश काल का भेद नहीं है, ये तो चिन्मय देश काल है ना। चाहे जब संकुचित हो जाए और चाहे जब विस्तृत हो जाए, तो नंद बाबा और ये गोपों ने वहां ये रब सुना, ध्वनि सुनी, तो ये जो प्रांगण, ये जो बीच का वन बड़ा विस्तृत था, ये संकुचित हो गया और मानो दरवाजे पर ही थे। इस प्रकार से वे सब वहां पूर्ववासी सब आ गए, हजारों हजारों, और आंगन इतना बड़ा हो गया कि सब उसमें खड़े हो गए। अब आकर के देखने लगे, हो क्या गया? अरे ये तो वृक्ष पड़े हैं टूटे हुए, इतने लंबे वृक्ष, न मालूम हमारे बाप दादों के किस युग के वृक्ष थे, और बड़े ये मजबूत रहे, इनकी जड़ तो कभी खोखली हुई नहीं, तो ये टूटे कैसे? ये घटना हुई कैसे? चित्त विभ्रांत हो गया। भूमिया मृदित तत्र ददृशुर्यमला जनौ ब्रह्ममुस्तद विद्याय लक्ष्यम पतन कारणम। ये 11वां अध्याय प्रारंभ हो गया। गोपानंद नंदादय श्रुत्वा दुर्मयो पततो रवम तत्रा जग्नि गुरु श्रेष्ठ निर्घात भय शंकता। ये नंदादि गोप जो वहां गए हुए थे, ये वृक्षों के गिरने की जो ध्वनि हुई उसको सुन करके सब के सब भय शंकित होकर कि श्याम सुंदर कुछ हो न गया हो, भागे और तत्काल आ गए और देखा आकर के वृक्षों को गिरे हुए, तो बड़ा विस्मय हुआ। गिरे कैसे? ये इतने बड़े वृक्ष, आंधी आई नहीं, तूफान आया नहीं, बिना वातम बिना वर्षम विद्युत प्रपतनम बिना हस्तकृतम दोषम केने में उपादितो दुर्मऊ। बड़े गिरा दिए किसने? तूफान आया नहीं, बड़े जोर की आंधी आई नहीं, वर्षा हुई नहीं, अकस्मात बिजली भी बहुत जोर की नहीं गिरी, और कोई मछुआरे हाथी भी नहीं आए जो गिरा देते झकझोर कर। ये घटना घटी कैसे? गिराया तो किसने गिराया? बड़ा अब उनके मन में ये तो आता नहीं कि ये किसी यहाँ की किसी की करतूत होगी, पर ये देखा कि बच्चे खड़े हैं और बच्चों के मन पर डर नहीं है, बच्चों के शिशुओं के मुंह पर मुस्कुराहट है, तो इनके मन में आया कि कन्हैया तो मजे में है। अगर कन्हैया मजे में न होता, उसको कुछ हो गया होता, तो ये बच्चों का मुख प्रसन्न नहीं होता। इनके मुख पर 3 मुद्रा है, प्रसन्नता है, आश्चर्य है, और जल्दी से कन्हैया की करतूत कहने की त्वरा लगी, बाबा से कह देंगे सब सारा काम इसने किया। तो पर कन्हैया दिखा नहीं, तो एक बच्चा आ गया, हाथ पकड़ के बोले, देख बाबा, देख 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 देख, देख वो बैठा। तो ब्रजराज ने देखा, आगे बढ़े, दंग रह गए, देख कर कल्पना थी नहीं, अनुपम झांकी नई झांकी, कमर में पेट में रस्सी बंधी और रस्सी से पीछे उखल बंधा, और अपने घुटनों को दोनों हाथों को पृथ्वी पर टेके, घुटनों को दोनों हाथों को पृथ्वी पर टेके, कभी जरा सी उखल को खींच लेते हैं और कभी फिर थक कर फिर बैठ जाते हैं। इस प्रकार की मुद्रा में भगवान को देखा और देखा इनके नेत्रों में भय भरा। डर लगा कन्हैया को कि मटका फोड़ दिया था, सारा दही बहा दिया, मक्खन सारा बंदरों को बांट दिया, अनर्थ हो गया। अब मैया ने तो डांटा ही था, मैया ने कहा था कि तेरे में बल है तो भाग, देखे कहाँ जाएगा। ये कहा था मैया ने जाते समय कि तेरे में ताकत है तो जा भाग, मैं तुझे बांध देती हूँ।
अब बंधा तो हुई, बाबा ये कहीं डांटने लगे तो डर गए श्याम सुंदर कि बाबा ने कहीं आके डांटा तो बड़ी मुश्किल होगी। अब तो मैया डांटती तब तो बाबा के पास चली जाते, बाबा की गोद में घुस जाते बंधे हुए, और बाबा इन्हें देखा ये सब क्या हो गया, और कहीं उनसे कह दिया होगा सबने कि आज कन्हैया ने बड़ा उधम मचाया, बड़ा नटखट है, तमाम मटके फोड़ डाले, और हजारों जो पहले के घड़े थे तमाम नष्ट कर दिए इसने, बड़ा उत्पाती है ये उधमी। तो डर गए। श्याम सुंदर को इस रूप में देख करके नंद बाबा के मन में आया, इससे कुछ कहना नहीं, ये बच्चा कहीं डर गया और जागे। भागवत में अपने उनके मन में स्नेह उमड़ा कि बच्चा कहीं और डर गया, इसके मन में कहीं और भय हो गया तो न मालूम बीमार हो जाएगा। अरे भय से बीमारी होती है, तो कहीं बीमार हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल होगी। तो बाबा कुछ बोले नहीं, उनसे आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके बाबा ने मन में यही आया, पहले हे नारायण, हाथ जोड़ लिए, हे नारायण तेने रक्षा की बच्चे की। उखल से बंधा बेचारा भाग सकता ही नहीं था, और ये पेड़ गिरे, कहीं डाली वाली गिर गई होती तो आज क्या अनर्थ हो जाता। आज तो पर ये अच्छा, फिर पास जा करके बाबा कुछ बोले नहीं, मुंह पर जरा मुस्कुराहट बाबा के आगे। बाबा ने देख के हंसा, कहीं बच्चा मन में डर न जाए तो हंस दिए नंद बाबा देख करके। उखड़ को तो श्याम सुंदर समझा कि बाबा हंस रहे हैं, खींचेंगे तो नहीं, मारेंगे तो नहीं। अरे तो अब ये उदास से हो गए कि देखो इशारा किया, देखो मैया ने बांध दिया, पर बाबा देखो मैं बंधा पड़ा हूं। तो अब ये पास आगे, डर निकल गया, करुणा आ गई मन में, बाबा के प्रति विश्वास हो गया। ये पास गए, पास जाकर के तमाम अंगों को देखा, कहीं चोट तो नहीं लग गई। हाथ फिरा के नंद बाबा में पैरों को देखा, हाथों को देखा, पीठ को देखा, सिर को देखा, कहीं खरोंच भी नहीं। दर्द तो नहीं है बेटा? तो ये बोले बाबा दर्द तो नहीं है, पर मैया ने बांध दिया। बाबा ने मानो सुनी नहीं बात, मैया ने बांध दिया। तो अब ब्रजराज जो हैं ये नारायण की उपासना करने लगे। ये भगवान ने बड़ा अच्छा किया, नारायण की बड़ी कृपा हुई, तो नारायण की कृपा से ही और ये बच गया, नहीं तो आज बचने की कोई संभावना थी नहीं। अब सोचने लगे कि फिर ये वृक्ष गिरे कैसे? वृक्षों गिरने का तो कोई कारण होना चाहिए ना, गिरने का तो कोई कारण होना चाहिए। वृक्ष गिर क्यों गए? उरूखलम विकर्षंतम दामना बद्धम च बालकम कस्येदम कुत आश्चर्य मुत्पात उति कातराः। बड़ा मन में उनका आश्चर्य हुआ कि कहीं किसी महाबली दैत्य का तो उत्पात नहीं है, किसी दानव ने तो आकर ये दशा नहीं कर दी, ये बेचारा बंधा हुआ उखल के। तो इतने बच्चे ने देखा कि बाबा तो राजी है, और बाबा के मन में गुस्सा नहीं है, ये न हम पर खींचेंगे, श्याम सुंदर पर नहीं खींचे, हम पे क्या खींचेंगे? हम तो कह देंगे बाबा हम क्या करें, मैया ने बांध दिया तो हम तो इसको बचाते रहे, बाबा हम क्या करेंगे, बाबा हम पर प्रसन्न होंगे। तो एक बच्चा आया, बच्चे ने आगे बाबा की चादर खींचा, बोले बाबा सुन, हमारी तो सुन। का क्या बात है? बोले ये हम तो खड़े ही थे यहाँ पर, तुम ये पूछ रहे हो पेड़ कैसे उखड़े, तुम लोग सब बात कर रहे हो खड़े खड़े यहाँ पर कि वृक्षों किसने उखाड़ा, ये तो हमने देखा किसने उखाड़ा सो। तो बाबा ने पूछा बताओ किसने उखाड़ा? अरे बोले बाबा इस कन्हैया ने वृक्ष ये पेड़ उखाड़ दी। बोले कन्हैया ने कैसे उखाड़ दी? अरे बाबा हम तो साथ रहे ना, मैया का डर तो ना मारेगी, पर देख रहे थे छिप करके मैया तो चली गई। तो इसने कहा हमसे कि भाई अब हमको खोलो, तो हमने बड़ी चेष्टा की, गांठ खुली नहीं।
और ये बेचारा इसके नन्हे नन्हे हाथ, इसने पीछे हाथ किया तो उखल की गांठ से इसके हाथ नहीं पहुंचे, उधर गांठ लगी, इधर तो मैया ने लगाई नहीं। उसने कहा कि एक काम करो, तुम पीछे से ठेलो और मैं खींचता हूं उखल को, जाके फंसा देंगे इसको किसी प्रकार से अर्जुन के पेड़ों में, तो झटके से टूट जाएगी रस्सी, तो बंधन खुल जाए, फिर अपने भाग चलेंगे मजे में। तो बोले बाबा हमने तो ठेला दिया पीछे से, और इसने खींचा। इसने क्या किया बाबा, बड़ा चतुर है ये। इसने क्या किया कि अंदर गया और बाला ऊचुर नेति तिर्यगत मुखलम विकर्षता मध्य पुरुष चक्षुमहि। बच्चों ने कहा कि इसने क्या किया कि जाकर के पास उछल के उधर चला गया, पेड़ों के बीच में जो जगह थी, खेत था, उससे उधर निकल गया उस तीर से, और बाबा उखल तिरछी हो गई। तिरछी होकर के अटक गई। इसने दिया एक झटका, डोरी खींची कि तड़ा आकर टूट गए। बाबा तो सुन के हंसने लगे, बोले देखो बच्चे की बात ना हो रही। इतने में तोक आया, तोक ये नंदन का बेटा था, तोक आया। इसने कहा अरे बड़े बाबा इतने में एक और खेल हुआ। इन पेड़ों में से दो देवता निकले और बाबा वो जल रहे थे आग की तरह से। हम तो देख करके डर गए, ये आग कहां से निकल गई। इसमें से पर आग में दो आदमी दिखे और बड़े बाबा लंबे चौड़े थे, तुम लोगों से बड़े लंबे, और तमाम उनके मालूम क्या उन्होंने पहन रखा था, चमचमा रहा था सब, उनकी देह चमचमाती, उनके गहने चमचमाते। तो बाबा वो दो निकली और वो निकल करके इस कन्हैया के चरणों पर गिरने लगे। कन्हैया हंसता और वो चरणों पर गिरते। और फिर बाबा हमको समझाया नहीं, बहुत देर तक हाथ जोड़े कन्हैया के सामने गीत गाते रहे। क्या गाते पता नहीं। और फिर बाबा इस कन्हैया ने भी हाथ नचा नचा कर यूं कर करके कुछ कुछ बातें कही उससे। अब बाबा क्या कहा सो तो हमको पता है, पर कहा जरूर। तो वो गाते हुए और ये कहते, और फिर बाबा तो इतने में सुबह उठा, बोले बाबा देखो मैं बताऊं बाबा, हम सबने यही देखा कि दोनों निकले, कन्हैया से बात कह के फिर हाथ जोड़ करके उन्होंने क्या किया कि कन्हैया की फेरी दी, इस कन्हैया की फेरी दी चारों तरफ। हम लोग तो भागे, पर हम लोग डर गए तो कहीं पकड़ न ले हमको, तो हम खड़े हो गए तो हमारी फेरी देने लगे। वो हमारे फेरी दे करके, और फिर बाबा वो तो यहाँ की धूल ले करके सिर पर डालने लगे। बाबा यहाँ की धूल ले करके सिर पर डालने लगे। तो बाबा हमको सब चकित हो गए कि ये कौन है, क्या तमाशा कन्हैया कर रहा है। कन्हैया तमाशा करना बहुत जानता है। तो उल्लास में भरकर जब बच्चे यूं, अब बच्चों के मन में न भय है न आश्चर्य है, उनके मन में ये बात तो आई ही नहीं कि ये कोई श्री कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य है। वो भगवान तो मानते हैं, सखा है ये हमारा, ये देवता होते न मालूम क्या चीज है, देवता में नाम ही नहीं सुना, किसी ने बता दिया। तो श्री कृष्ण के बल से कोई वृक्ष उखड़े हों, ये बात उन बच्चों के मन में नहीं थी, उनके कोई आश्चर्य नहीं था और न उनके मन में भय था। वो तो समझ गए कि ये तो कन्हैया ऐसे ही करता, ये क्या उखाड़ता है। कुछ ब्राह्मण देवता आए थे वहां पर, वो याज्ञिक लोग कुछ आए थे। उन याज्ञिकों के मन में बात जची नहीं। वे अब समझने लगे कि क्या बात है, ये बच्चा तो उखाड़ सकता नहीं और इसमें कोई ईश्वरता हो सो है नहीं। ये भक्त नहीं होते हैं ना, जो केवल विद्वान होते हैं, वो फंसते हैं तर्क जाल में। ये दिखलाया